पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन। इसमें देखेंगे घन, घनाभ, बेलन, यही है। शंकु तो हट गया, कौन सा हट गया तुम्हारे? शंकु हट गया। और गोला। घन क्या है पहले देखो, सबसे पहले आ रहा घन से पहले देखते हैं क्षेत्रफल और आयतन। अब क्षेत्रफल क्या है? क्षेत्रफल जैसे ये देखो, ये इसकी ये लंबाई, ये हो गई चौड़ाई, तो ये पूरी जगह क्या हो गई? ये क्षेत्रफल हो गई। यानी जैसे अगर इस पे अपन कलर कर रहे हैं तो किस में आएगा? ये क्षेत्रफल में। और कोई कागज चिपकाते हैं इस पे, तो वो क्या क्या निकालना पड़ेगा? फिर अपन को क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। लेकिन अगर मैं ये पूछूं कि इस कमरे के अंदर कितनी हवा है, तो वो क्या आएगा? आयतन। या कोई गिलास है, गिलास में कितना पानी भरा हुआ है, तो वो आएगा अपने आयतन। इसकी बात करें तो इसमें कितनी लकड़ी भरी हुई है, इस लकड़ी का वजन क्या है, तो वो आयतन की श्रेणी के अंदर आएगा। सबसे पहले घन। घन क्या है? ये बना दो मैं घन, जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों समान हो, वो आकृति क्या कहलाती है? घन कहलाती है। तो घन में कितने फलक हैं? 6 फलक होते हैं। और जैसे मैं ये आकृति बता दूं घनाभ की, घनाभ की आकृति देख लो, इसके अंदर क्या है? फलक देखते हैं सबसे पहले। तो 1 2 3 4 5 6 फलक हैं, ठीक है। और किनारे देख लो, किनारे कितने हैं? 1 2 3 4 ये 4 8 9 10 11 और 12 किनारे कितने हो गए? घन और घनाभ में दोनों में 12 किनारे हैं। अब आते हैं शीर्ष या कोने। शीर्ष कितने हैं? 4 शीर्ष तो ये इधर हैं और 4 ही इधर हैं, तो कितने हो गए शीर्ष टोटल? 8। ये तुमको ध्यान रखना है। तो इसी प्रकार घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो गया? घन में कितने पृष्ठ हैं? 6 पृष्ठ हैं। एक पृष्ठ क्या आता है? वर्ग बनता है एक पृष्ठ। और इसका क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा स्क्वायर। तो घन में कितने पृष्ठ है? 6। तो इसका क्षेत्रफल हो गया 6 गुणित भुजा स्क्वायर। हो गई क्लियर? अब इसका आयतन देखते हैं। घन का आयतन होगा भुजा क्यूब, भुजा इंटू भुजा इंटू भुजा। घनाभ में क्या है? एक फलक है, ये एक फलक क्या है? एक आयत बनाता है। क्या बनाता है? एक आयत बनाता है। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई इंटू चौड़ाई। तो ये जैसे ये लंबाई और ये ले लो ऊंचाई, लंबाई इंटू ऊंचाई हो गई, ठीक है। ये लंबाई इंटू ऊंचाई और ये भी लंबाई इंटू ऊंचाई हो गई। फिर ये दूसरा ये आयत देखो, लंबाई इंटू या हो गई, सॉरी, चौड़ाई इंटू ऊंचाई हो गई। और ये वाला देखो तो लंबाई इंटू चौड़ाई हो गई। तो इन 6 फलकों का योग करेंगे तो क्या सूत्र बनेगा अपना? घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बन जाएगा 2 गुणित लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई। कहां से आया सूत्र? पता लग गया। 6 फलक हैं, एक में दो तो लंबाई इंटू चौड़ाई आ रही थी, इसमें दो तो लंबाई इंटू चौड़ाई आ रही थी, ये और ये। फिर 2 क्या आ रही? चौड़ाई इंटू ऊंचाई, चौड़ाई इंटू ऊंचाई 2 आ रही थी, दोनों फलक। और 2 ऊंचाई इंटू लंबाई आ रही, सबको जोड़ दिया तो क्या आ गया? 2 इंटू लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई। यह घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया। अब घनाभ का पार्श्व क्षेत्रफल। घनाभ का पार्श्व क्षेत्रफल कहो या फिर इनकी चारों दीवारों का क्षेत्रफल कहो। का क्षेत्रफल क्या होता है? चारों दीवारें यानी छत और फर्श दोनों माइनस कर देंगे तो क्या बन जाएगा? 2 गुणित ऊंचाई लंबाई प्लस चौड़ाई। हो गई? 2 गुणित ऊंचाई लंबाई प्लस चौड़ाई।
या फिर देखो परिमाप का सूत्र होता है 2 गुणित लंबाई प्लस चौड़ाई। अपने आयत का परिमाप निकालते हैं तो इसको ये भी लिख सकते हैं परिमाप गुणित ऊंचाई, परिमाप गुणित ऊंचाई। ये हो गया घनाभ का पार्श्व क्षेत्रफल। अब है घनाभ का विकर्ण। विकर्ण क्या है? एक कोने को दूसरे कोने में, यानी ऐसी बड़ी से बड़ी, देखो उस कोने को, ये रूम की देख रहे हैं, इस कोने से वहां एक बांस लगाते हैं, उसकी अधिकतम लंबाई विकर्ण होती है। तो उस विकर्ण की लंबाई क्या होगी? एक विकर्ण ये हो जाएगा, दूसरा ये हो जाएगा, तीसरा। इस प्रकार विकर्ण की लंबाई क्या होगी? सब बराबर होती है विकर्ण की लंबाई। विकर्ण की लंबाई क्या होगी? अंडर रूट लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर प्लस ये अपने विकर्ण की लंबाई। चलो अब इसी पे एक क्वेश्चन अपन देख लेते हैं। हाँ, इसमें देखो क्वेश्चन, एक घन का प्रत्येक पृष्ठ 100 वर्ग सेमी है। घन दे रखा है, प्रत्येक पृष्ठ दे रखा है, यानी एक पृष्ठ क्या होता है? वर्ग होता है। एक पृष्ठ वर्ग होता है। तो क्या होगा? घन की भुजा क्या हो जाएगी? अंडर रूट 100, यानी वर्ग की भुजा क्या होती है? अंडर रूट क्षेत्रफल यही होते हैं। तो क्या हो जाएगा? 100 के अंडर रूट लगा दिया तो क्या आ जाएगा अपने पास? 10 सेमी। ये हो गया क्लियर। एक पृष्ठ का मतलब हो गया वर्ग। वर्ग का क्षेत्रफल दे रखा है, जैसे वर्ग का क्षेत्रफल दे रखा है, जैसे 100 सेमी स्क्वायर। ठीक है, तो वर्ग की भुजा का सूत्र क्या होता है? वर्ग की भुजा बराबर क्षेत्रफल का अंडर रूट, यही होता है। तो 100 का अंडर रूट कर दिया तो क्या आ गया अपने पास? 10 सेमी आ गया, यानी जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्या है? 10 सेमी। अब क्या किया इसको? यदि आधार के समांतर समतल द्वारा घन को काटकर 2 भागों में बांट दिया। पहले घन था, इस घन को काट के 2 भागों में बांट दिया। इसका मतलब क्या हुआ? लंबाई और चौड़ाई तो वो की हुई रही, लेकिन ऊंचाई क्या हो गई? आधी हो गई। एक घन को आधार के समांतर से काट दिया इसको, इसका मतलब क्या हुआ? लंबाई जैसे मैंने इसको यहां से काट रहा हूं मैं, ठीक है, काट रहा हूं, तो ये लंबाई और चौड़ाई तो की हुई नहीं, लेकिन ऊंचाई क्या हो गई? आधी हो गई। तो एक लाइन लिखेंगे यहां पे, घन को आधार के समांतर समतल द्वारा काटने पर, समतल द्वारा काटने पर, काटेंगे कैसे? बराबर बराबर काटना। तो क्या बनेगा? घनाभ बनेगा। क्या बनेगा? बने घनाभ की लंबाई तो क्या होगी? 10 सेमी। ठीक, चौड़ाई क्या होगी? 10 सेमी, लेकिन ऊंचाई क्या हो जाएगी? इसकी आधी हो जाएगी, 5 सेमी हो जाएगी। ठीक है, अब क्या ज्ञात करना है? द्वारा बने दो, तो प्रत्येक समान भाग का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना। तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है 2 गुणित लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई। तो 2 गुणित लंबाई तो होगी 10 गुणित 10 प्लस चौड़ाई 10 गुणित 5 प्लस ऊंचाई यानी 5 गुणित 10। इसको 2 गुणित 10 गुणित 10 तो हो गया अपने पास 100 प्लस 50 प्लस 50, 50 50 100 100 200, 2 गुणित 200 बराबर कितने आ गए? 400 वर्ग सेमी या सेमी स्क्वायर। ये आपने पास आंसर है, चेक करना है इसके आंसर। क्वेश्चन है, बगैर ढक्कन का एक बक्सा 3 सेमी मोटी लकड़ी का बना हुआ है। ठीक है, इसकी बाहरी लंबाई, यानी यहां लिख दूं मैं, बाहरी लंबाई कितनी है? 146 सेमी। ठीक है, और चौड़ाई क्या है? 116 सेमी, और ऊंचाई क्या है? 83 सेमी। ठीक है, अब इसमें क्या दे रखा है कि 3 सेमी बाहर की तो अपन को लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दे रखी,
और मोटाई है इसकी 3 सेंटीमीटर, यानी इस लंबाई में 3 सेंटीमीटर ये 3 सेंटीमीटर यानी 6 सेंटीमीटर घटा देंगे अंदर की लंबाई के लिए। यानी अंदर की लंबाई क्या हो जाएगी, अंदर की लंबाई बक्से के अंदर की लंबाई क्या हो जाएगी, क्योंकि उसमें क्या है, उसके अंदर पेंट करना है, यानी अंदर की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई से अपन को चाहिए अंदर की ओर पेंट करना है। तो अंदर की लंबाई क्या होगी, 146 में से 6 घट जाएंगे 140 सेंटीमीटर। चौड़ाई क्या होगी, 116 में से 6 घट जाएंगे, कितनी आ जाएगी 110 सेंटीमीटर। और ऊंचाई, अब ऊंचाई में क्या है, देखो ये तो 3 घटेंगे लेकिन ऊपर ढक्कन नहीं है तो केवल 3 सेंटीमीटर ही घटेंगे। एंड कह दे ऐसे कि ढक्कन वाली संदूक है तो फिर उसमें 6 घटाने अपन को इसमें, लेकिन बगैर ढक्कन, ऊपर ढक्कन नहीं है और इसके अंदर पेंट करना है, इसका मतलब इसमें अपन को 3 सेंटीमीटर ही घटाने हैं। 83 में से 3 गए तो 80 सेंटीमीटर हो गया। अब अंदर का बक्से के अंदर का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, 2 गुणित लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई। ठीक है, तो 2 गुणित लंबाई को कितनी है 140 गुणित चौड़ाई 110 प्लस 110 गुणित 80 प्लस 80 गुणित 140। तो ये हो गया मैंने 140 को 110 से गुणा करो, कितने हो जाएंगे 1540। इसको करो 11 8 है 88 हो गई, 2 शून्य लगा दो इसके, 1000 सही है ना, 2 जीरो नहीं, और ये हो जाएंगे 14 8 112 ये हो गए। अब इनको जोड़ लो, 2 शून्य 2 शून्य 2 शून्य 2 शून्य यहाँ पे 2 8 2 10 10 4 14 का 4 1 2 8 2 10 10 5 15 का 5 हासिल का 1 2 2 1 3। ठीक है, इसको 2 से गुणा कर लिया तो अपने कितने हो जाएंगे 35 दूनी 70 800, यही हो गए वर्ग सेमी। लेकिन अब प्रश्न क्या कह रहा है, ढक्कन नहीं है, ये तो अपन ने संपूर्ण का निकाला लेकिन इसके ढक्कन नहीं, तो ढक्कन का क्षेत्रफल इसमें से घटाएंगे। तो ढक्कन का क्षेत्रफल निकालो, ढक्कन का क्षेत्रफल क्या होगा, लंबाई इंटू चौड़ाई, लंबाई तो होगी कितनी है 140 गुणित चौड़ाई कितनी 110, इसको घटा दो कितने हो जाएंगे 15,400 इसमें से घटा देंगे। यह लिखेंगे रंग करने पेंट करने योग्य क्षेत्रफल, पेंट करने योग्य क्षेत्रफल क्या होगा 70,800 में से 15,400 घटा देंगे वर्ग से बिहार, तो कितने आ जाएंगे 2 जीरो, 8 में से 4 गए 4, ठीक है, 10 में से 5 गए 5, कितने आ गए ये 6 में से गए 5, इतने वर्ग सेमी। यहाँ तक क्लियर हो रहा। लेकिन अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 1000 वर्ग सेमी के 2 रुपए लग रहे हैं। 1000 वर्ग सेमी का व्यय क्या है 1000 सेमी स्क्वायर का व्यय कितना आ रहा है 2 रुपए। तो 1 का क्या हो गया 2/1000, 2/1000। लेकिन कितना है अपने पास 55,400 का क्या होगा 2/1000 गुणित 55,400, 2 शून्य से 2 शून्य हटा दो, इसको गुणा करके 1 दशमलव यहाँ लग जाएगा, नहीं 2 गुणित 55.4, इसको गुणा कर लो 4 गुणित 8 5 गुणित 10 का 0 80 का 1 5 गुणित 10 ने 11, 110 रुपये 80 पैसे। देखना ये आंसर आ रहा है क्या? हाँ। ठीक है, ये हो गया, क्लियर हो गया।